तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर और हुमायूं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में मुगल वंश के तीसरा शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे अकबर के शासन काल के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं अकबर का शासन काल। देखिए, अकबर का जो शासन काल था वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। याद रखिएगा कि इनका जो शासन काल था 1556 से 1605 ईस्वी तक, लगभग मुगल वंश पे 50 साल शासन किया था। कितने साल? 50 साल। याद रखिएगा। देखिए, अकबर का जन्म कब होता है तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म होता है, ठीक है। अकबर का जन्म कब होता है? याद रखिएगा कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था हुमायूं। इनके पिता का क्या नाम था? हुमायूं। और इनके माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और इनके पत्नी का नाम था जोधाबाई, जिसको हम लोग हरक्का बाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जोधाबाई को ही हरक्का बाई के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटना जानेंगे। देखिए, अकबर के शासनकाल का जो प्रमुख वर्ष था, जो घटनाक्रम है, वो जानते हैं। देखिए, अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। यानी कि मुगल वंश के राजगद्दी पर अकबर कब बैठा था तो लगभग 1556 ईस्वी में। ये लगभग 13 से 14 साल की उम्र में यह 1556 ईस्वी में मुगल वंश के राजगद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। और इनका जो संरक्षक कौन था? बैरम खां। याद रखिएगा, इनका संरक्षक कौन था? बैरम खां, ठीक है। तो बैरम खां का जो पतन होता है बैरम खां का, वो 1560 ईस्वी में होता है। याद रखिएगा कि बैरम खां का पतन कब होता है तो 1560 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद दास प्रथा का अंत, यानी कि जो ये दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने तो 1562 ईस्वी में। इसको मोस्ट वीवीआई मान लीजिए, वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दास प्रथा का अंत कब हुआ था तो 1562 ईस्वी में। कौन किया था? अकबर ने किया था। याद रखिएगा, ठीक है। और कब किया था तो 1562 ईस्वी में, ठीक है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। यानी कि तीर्थ यात्रा कर जो होता था, जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं जाते थे घूमने के लिए, मंदिर मस्जिद जो भी मजार वगैरह पे घूमने जाते थे, उसको क्या किया? इन्होंने समाप्त कर दिया। कौन? अकबर ने। वो कब किया था तो याद रखिएगा कि तीर्थ यात्रा इन्होंने 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, ठीक है। कौन किया था तो अकबर ने, ठीक है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद जजिया कर, इसका मेन क्वेश्चन आता है जजिया कर। इन्होंने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था तो 1564 ईस्वी में। और ये जजिया कर क्या होता था? गैर मुस्लिम से जो टैक्स लिया जाता था उसी को हम जजिया कर के नाम से जानते हैं। जैसे ब्राह्मणों पर टैक्स वसूलते थे, उसी को हम जजिया कर के नाम से जानते हैं। और इन्होंने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब? 1564 ईस्वी में। और कौन किए थे तो अकबर ने। मुगल वंश के तीसरा शासक अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1564 ईस्वी में। याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, इसको भी वीवीआई मान लीजिए, ठीक है। ये भी वीवीआई वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन सा बादशाह किया था तो अकबर ने किया था। वो कब किया था तो 1571 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ये मतलब ये ईयर याद रखिएगा 1571 ईस्वी में, ठीक है। ईयर याद रखिएगा कब? 1571 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन्होंने अपना राजधानी भी इसको बनाया था। फतेहपुर सीकरी को इन्होंने अपना राजधानी भी बनाया था। देखिए, पहले अकबर जो है अपना राजधानी दिल्ली से आगरा लेकर के जाते हैं, उसके बाद आगरा से फतेहपुर सीकरी, उसके बाद फतेहपुर सीकरी से लाहौर, जो पाकिस्तान वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, वहां लेकर के जाते हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था तो वो अकबर ने किया था। वो कब किया था तो 1573 ईस्वी में। याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन किया था? वो कौन किया था तो अकबर ने 1573 ईस्वी में। और ये बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। और वो कब किया था तो 1573 ईस्वी में। और कौन सा बादशाह किया था तो मुगल वंश के शासक अकबर ने किया था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने इबादत खाना की स्थापना कब किया था तो 1575 ईस्वी में इन्होंने इबादत खाना की स्थापना किया था। याद रखिएगा, इबादत खाना की स्थापना इन्होंने कब किया था तो 1576 ईस्वी में। और मतलब कौन किया था तो अकबर ने, मुगल वंश के शासक अकबर ने, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद
इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोला गया। यानी कि पहले ये जो इबादत खाना का जो स्थापना जो किया था ओनली फॉर किसके लिए, मुस्लिम के लिए, लेकिन बाद में 1578 ईस्वी में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। यानी कि इबादत खाना को खोल दिया गया था सभी धर्मों के लिए, क्योंकि अकबर अनपढ़ थे। यानी कि पहला मुगल बादशाह था जो अनपढ़ थे और लगभग 50 साल शासन किया। यानी कि अनपढ़ होकर के भी 50 साल शासन किया मुगल वंश पे। तो वो कौन सा शासक था, अकबर। और इन्होंने क्या किया कि मतलब सभी धर्म से अलग अलग जानकारी प्राप्त करते थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने इबादत खाना की स्थापना किया था। पहले इबादत खाना की स्थापना का 1575 ईस्वी में ओनली फॉर पहले ये मुस्लिम के लिए किया था, लेकिन बाद में 1578 ईस्वी में क्या किया कि अकबर ने ये इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया, ताकि सभी धर्मों से अलग अलग जानकारी प्राप्त कर सके। और ये मतलब वो पढ़ा लिखा शासक नहीं था, इसलिए वो ये इबादत खाना की स्थापना किया था, थोड़ा सा दिमाग लगाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका एक और महत्वपूर्ण आता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 ईस्वी में किसके किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, जिसमें अकबर क्या होता है, जीत जाता है। ये हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें क्या होता है, अकबर की जीत होती है और महाराणा प्रताप की हार होती है। याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है, याद रखिएगा। इतिहास का मेन क्वेश्चन में जाना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। और ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में मजहर की घोषणा। यानी कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था, तो वो 1579 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था, तो 1579 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा बेटे में ये भी पूछ दिया गया ये बात, ठीक है। उसके बाद देखिए दहसाला बंदोबस्त। यानी कि अकबर ने दहसाला बंदोबस्त का शुरुआत कब किया था, वो 1580 ईस्वी में। यानी कि 1580 ईस्वी में ये कौन सा बंदोबस्त का शुरुआत किया था, तो दहसाला बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद इसका मेन क्वेश्चन आता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। यानी कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। वो कब किया था, तो 1582 ईस्वी में। याद रखिएगा ये 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था, और वो मुगल वंश के शासक अकबर ने किया था। ये भी याद रखिएगा कि मुगल वंश के कौन सा शासक है जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था, तो वो अकबर है। और वो कब किया था, तो 1582 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है, याद रखिएगा। इसको मोस्ट वीवीआई, ये भी वीवीआई है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको भी मान लीजिए। उसके बाद इधर आइए ऊपर में देखिए लाहौर राजधानी परिवर्तन। यानी कि इन्होंने पहला राजधानी बनाया था, दिल्ली से आगरा लेकर के आया था, और आगरा से फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी से इन्होंने क्या किया कि राजधानी जो लाया लाहौर लाया। वो कब लाया, तो 1585 ईस्वी में। याद रखिएगा कि पहला राजधानी इन्होंने दिल्ली से आगरा लाया, और उसके बाद आगरा से क्या बोलते हैं, आगरा से फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी से लाहौर कब लाया, तो 1585 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा ये भी कई बार में पूछ देता है कि मुगल वंश के कौन सा शासक है जो 3 राजधानी बनवाया था, यानी कि 3 राजधानी परिवर्तन किया था। पहला दिल्ली से आगरा, उसके बाद ये क्या बोलते हैं आगरा से फतेहपुर सीकरी, उसके बाद फतेहपुर सीकरी से क्या बोलते हैं ये लाहौर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद इनका अंतिम आक्रमण था, यानी कि अकबर का अंतिम आक्रमण था 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पे। यानी कि क्या बोलते हैं अकबर का जो अंतिम आक्रमण था वो कब था, तो 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पे। याद रखिएगा ये भी अभी में पूछ देता है कि अकबर का जो है अंतिम आक्रमण कब हुआ था, तो वो 1601 ईस्वी में, और कहां हुआ था, तो असीरगढ़ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। यानी कि इन्होंने जो प्रमुख सैन्य अभियान चलाया था, पहला था मनसबदारी व्यवस्था। क्या था, पहला मनसबदारी व्यवस्था। यानी कि ये इसमें क्या बोलते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था की जो अभियान चलाया था वो कौन चलाया था, मुगल वंश के कौन सा शासक मनसबदारी का ये अभियान चलाया था, तो वो अकबर है, ठीक है। याद रखिएगा ये भी अभी में पूछ दिया है। उसके बाद घोड़े दागने की प्रथा, ये अलाउद्दीन खिलजी चलाए थे। घोड़े दागने की प्रथा हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़े थे ना, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा चलाए थे। उनका ट्रू कॉपी कौन किया, तो वो अकबर ने किया था। यानी कि ये इतिहास में थोड़ा सा जान करके ये क्या किया कि घोड़े दागने की प्रथा को भी चलाए, जिन्होंने शुरुआत कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के शासक थे। याद है कि नहीं। उसके बाद
समाज में प्रतिबंध, यानी कि इन्होंने समाज में प्रतिबंध जो लगाए थे, पहला था इन्होंने पहला दास प्रथा पर रोक। किस पे? दास प्रथा पे रोक। यानी कि इन्होंने पहला प्रतिबंध जो लगाया था समाज में, पहले दास प्रथा पे रोक। और कौन लगवाया था? तो अकबर ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी अवधि में पूछ देता है कि दास प्रथा का रोक, दास प्रथा पे जो रोक लगाया था वो कौन लगवाए थे? तो वो अकबर है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बहु विवाह पे रोक। हालांकि ये खुद 3 शादी करते हैं, लेकिन ये बहु विवाह पे भी रोक लगवाए थे। यानी कि एक आदमी एक ही शादी कर सकते, 2 शादी नहीं कर सकते। हालांकि आपने 3 शादी किया था। अपने कितना शादी किया था? 3 शादी किया था, याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा किया कि बाल विवाह पर भी रोक लिया था। ये अच्छा काम था इनका कि बाल विवाह पे रोक। कम से कम ये मेल का उम्र कितना होना चाहिए? 16 वर्ष। यानी कि लड़का का उम्र 16 वर्ष और लड़की का उम्र कम से कम 14 वर्ष उस समय। ठीक है, कम से कम। अभी वर्तमान समय में कितना है? लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़के का उम्र 21 वर्ष। याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि लड़का का उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष और अभी 18 वर्ष लड़की का उम्र होना चाहिए अभी वर्तमान समय में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा पर भी रोक लगाया था। ये सती प्रथा पर भी रोक लगवाया था। यानी कि सती प्रथा होता क्या था कि जब विधवा, कोई औरत विधवा हो जाता था तो उसको क्या किया जाता था कि उनको उनके पति के साथ चिता में ही जला दिया जाता था। इसी को हम सती प्रथा कहते हैं। ठीक है, और इस पे क्या किया? इन्होंने रोक लगवाया था। ठीक है, यानी कि सती प्रथा पे जो रोक लगवाया था वो कौन सा बादशाह है? तो वो अकबर है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका आता है भूमि सुधार अधिनियम। यानी कि इसका क्या आता है? भूमि सुधार नियम, जिसमें जब्त प्रणाली आता है। पहला क्या आता है? जब्त प्रणाली। यानी कि इन्होंने पहला जो भूमि सुधार नियम में किया था वो जब्त प्रणाली है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरा दहसाला बंदोबस्त। यानी कि भूमि सुधार में क्या किया था इन्होंने कि दहसाला बंदोबस्त भी ये किया था। वो कौन किया था? मुगल वंश के कौन सा शासक किए थे? तो अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके बाद आइए अकबर के प्रमुख नगर का निर्माण। अकबर के जो प्रमुख नगर का निर्माण हुआ था वो पहला था आगरा का लाल किला। यानी कि अगर आगरा में जो एक लाल किला है उनका जो निर्माण किया था वो कौन किया था? तो अकबर ने किया था। याद रखिएगा, ये भी अवधि में पूछ दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इलाहाबाद का लाल किला, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो वो अकबर ने। लाहौर का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को स्थापना किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। पंचमहल की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने। जोधाबाई का महल किसने बनवाया था? अकबर ने। उसके बाद बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर ने। ये हुमायूं कौन थे? इनके पिता थे। याद रखिएगा कि इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। कौन बनवाया था? तो अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया? तो अकबर ने। उसके बाद जोधाबाई का महल किसने बनवाया? तो अकबर ने। उसके बाद पंचमहल का जो निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। लाहौर का किला किसने बनवाया? तो अकबर ने। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? तो अकबर ने। आगरा का किला किसने बनवाया? तो अकबर ने। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी कई बार पूछ दिया है कि फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने किया था? तो वो अकबर ने किया था। ठीक है, उसके बाद पंचमहल, जोधाबाई, बुलंद दरवाजा, ये सब जितना भी है सब अकबर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका एक आता है बीरबल। इसके दरबार में एक बीरबल आता है। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि बीरबल के बचपन का क्या नाम है? महेश दास। याद रखिएगा कि बीरबल के बचपन का क्या नाम था? महेश दास। इन्होंने आया था, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक था। यानी कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? तो वो अकबर के दरबार में आए थे, वो बीरबल। और इनके बचपन का नाम याद था, याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम महेश दास। ठीक है, उसके बाद देखिए ये अबुल फजल, ये जो अकबरनामा लिखते हैं अबुल फजल, ये भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अकबरनामा पुस्तक की रचना किया था। यानी कि अकबर के बारे में लिखा था इन्होंने, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा शासक नहीं था। इसलिए क्या किया कि इन्होंने अकबर ने अबुल फजल से अपना पुस्तक लिखवाया। ठीक है, याद रखिएगा। और वो कौन? अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। ठीक है, और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम। याद है कि नहीं? भूल गए? ये हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने, उनकी बहन थी ना गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं का। उसके बाद इन्होंने 1602 ईस्वी में
वीर सिंह बुंदेला द्वारा सलीम यानी कि जहांगीर के कहने पर हत्या करवा दिया। किसका? अबुल फजल का हत्या करवाया। किसका? सलीम यानी कि सलीम का जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, जिसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा सलीम यानी कि जहांगीर के कहने पर हत्या कर दिया था। किसका? तो अबुल फजल का। और हत्या कौन किया था? वीर सिंह। और किसके कहने पर? तो सलीम यानी कि जहांगीर के कहने पर। ठीक है, उसके बाद आइए फैजी। इनके दरबार में एक फैजी भी आए थे जो बहुत फेमस थे। फैजी जो थे वो अबुल फजल का सबसे बड़ा भाई था, यानी कि अबुल फजल जो अकबरनामा लिखते हैं उनका बड़ा भाई था। ठीक है, अकबर ने इनको राज कवि का दर्जा दिया था, यानी कि इनको जो राज कवि का दर्जा किसको दिया था अकबर ने? तो फैजी को। याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन में पूछ दिया है कि अकबर ने किसको राज कवि का दर्जा दिया था, तो वो फैजी को दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और हुमायूं किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। ठीक है, जो अबुल फजल का बड़ा भाई है कौन? फैजी। ठीक है, उसके बाद इसका मेन आता है टोडरमल। ये जो टोडरमल थे, ये टोडरमल शेरशाह के दरबार का अनुभव व्यक्ति था, यानी कि शेरशाह के दरबार में जो ये टोडरमल थे ये बहुत अनुभव व्यक्ति था। शेरशाह के दरबार में इन्होंने काम किया था। इन्होंने अकबर के समय में भूमि सुधार 10 साला बंदोबस्त किया था, यानी कि ये इन्होंने क्या किया कि अकबर के समय में भूमि सुधार 10 साला बंदोबस्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि भूमि सुधार 10 साला बंदोबस्त में अकबर का साथ कौन दिया था? टोडरमल। ठीक है, ये टोडरमल कहां से आया था? तो शेरशाह के दरबार में बहुत महान व्यक्ति के नाम से जाने जाते थे टोडरमल। ठीक है, और ये शेरशाह के दरबार में काम करते थे। ठीक है, कौन? टोडरमल। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि अकबर का भूमि सुधार 10 साला बंदोबस्त में साथ दिया। और लास्ट में होता क्या है? अकबर की मृत्यु होता है। वो कब होता है? तो देखिए, अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में होता है। ठीक है, यानी कि इनका जो मृत्यु होता है वो कब होता है? तो 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। और जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ठीक है, लगभग 63 साल की उम्र में ये क्या बोलते हैं? दुनिया से चल बसते हैं। ठीक है, उसके बाद अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा यूपी में स्थित है। सिकंदराबाद यूपी में। ठीक है, याद रखिएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदराबाद यूपी में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था अकबर की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।